ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार और राज्य को जलाकर खाक कर दिया जाता है। और ये सब हुआ है धोखे से, और धोखा देने वाला और कोई नहीं बल्कि राजकुमार का कोई अपना ही होता है। लेकिन इसके बाद वो उस आदमी से बदला लेने का संकल्प लेता है। तो क्या एक मासूम सा बच्चा अपना सब कुछ खोने के बाद एक महान हीरो बन पाएगा? चलिए जानते हैं। ये कहानी आज से सदियों पुरानी है। एक योद्धा का सच्चा सम्मान उसे युद्ध और मौत के जरिए मिलता है। ताकाउची आशिकागा जो जापान के इतिहास का एक बहुत ही महान योद्धा था। लेकिन वो हमारी इस कहानी का हीरो नहीं है। और इसके बाद हम एक छोटे लड़के को देखते हैं और इसका नाम तोकीयुकी है। और कुछ आदमी इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहीं उसका छोटा भाई पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होता है। दूसरी ओर तोकीयुकी घरों की छत पर भाग रहा था बिना किसी फिक्र के। वहीं उसके गार्ड्स उससे कह रहे थे, आप गिर जाएंगे मास्टर, प्लीज नीचे उतर आइए। लेकिन ये शोर शराबा सुन एक बुढ़ा कहता है, शोर मचाना बंद करो, इस वक्त हम ताकाउची को युद्ध के लिए भेज रहे हैं। और इतनी ही देर में तोकीयुकी सोल्जर्स के बीच आकर छुप जाता है। लेकिन ताकाउची उसे ढूंढ कर कहता है, मास्टर आप छिपने में बहुत माहिर हो। और दोस्तों यही है ताकाउची आशिकागा, एक महान योद्धा। माय लॉर्ड, मैं युद्ध में जा रहा हूँ और मैं आपको ये सिद्ध करूँगा कि मैं आपके और होजो क्लैन के प्रति कितना वफादार हूँ। तोकीयुकी कहता है, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि युद्ध में जीत आपकी हो। और दोस्तों तोकीयुकी होजो क्लैन का अगला वारिस है, होने वाला नया राजा। और अब हम उसे यूकी बुलाएंगे, ओके? वैसे इन सब बातों के बाद ताकाउची युद्ध के लिए रवाना हो जाता है। तभी एक लड़की क्योको यूकी से आकर कहती है, ताकाउची से बात करते हुए तुम इतने नर्वस क्यों हो जाते हो? एक दिन वो तुम्हारे आदेशों का पालन करेगा और मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। और इसके बाद वो उसे किस करने ही वाली थी कि तभी वहाँ यूकी को ढूंढते हुए गार्ड्स आ जाते हैं। और यूकी क्योको के पास से बहुत तेज भागता है, जो देख एक समुराई कहता है कि ये लड़का सिर्फ भागने और छिपने में माहिर है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये भी अपने पिता की तरह सिर्फ दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। ये बात सुन क्योको कहती है, कठपुतली बनकर शासन करने में आखिर दिक्कत ही क्या है? उनकी जिंदगी तब भी बहुत लग्जरियस होती है। लॉर्ड यूकी में टैलेंट की बहुत कमी है, लेकिन वो बहुत दयालु है और मेरी उससे शादी होने के बाद मेरी जिंदगी भी शान शौकत भरी हो जाएगी। दूसरी ओर ये दोनों गार्ड्स यूकी को अब तक ढूंढ नहीं सके और इसीलिए ये दोनों हार मानकर यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं यूकी इनके बिल्कुल ऊपर छुपा हुआ था। इसके बाद यूकी नीचे आता है और हम उसके हाथ में एक कुत्ता देखते हैं। तभी उसका छोटा भाई कुछ खाने के लिए लेकर आता है। इसके बाद ये दोनों घर की छत पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का यूकी का बड़ा भाई है, लेकिन ये राजा इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये राजा की रखेल का बेटा है और इसीलिए उसके खून को गंदा माना जाता है। और इन बातों से यूकी थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन तभी वो दोनों गार्ड्स उसे ढूंढते हुए छत पर भी आ जाते हैं और इसके बाद उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी यूकी उस कुत्ते को अपने बड़े भाई को देकर छत की एक ओर से दूसरी ओर कूद जाता है, लेकिन दूसरी ओर वो लटक जाता है। इसीलिए वो तुरंत ही नीचे आकर भागने लगता है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि यूकी किस तरह भाग रहा है। और ऐसे ही भागते हुए वो मैंशन के बाहर आ जाता है। वो गार्ड उसका अभी भी पीछा कर रहे थे। यूकी भागते हुए बहुत खुश था। दूसरे लोग उन गार्ड्स को यूकी के पीछे भागते हुए देखकर हंस रहे थे। वहीं यूकी भागते हुए उन गार्ड से बहुत दूर आ जाता है, एक बहुत ही विशाल पेड़ के पास। और पेड़ पर चढ़कर वो अपने राज्य को देखता है और हमसे कहता है, ये है मेरा राज्य कामाकुरा और यहाँ हमेशा शांति रहती है। इसीलिए मैं हमेशा इसी राज्य में रहना चाहता हूँ और मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं। भले ही लोग मुझे आलसी, नाकारा या कायर कुछ भी कहते रहे, मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, तुम आलसी नहीं हो, ना ही नाकारा हो, ये तो बस वो भावनाएं हैं जो हर एक इंसान के अंदर होती हैं। मेरे पिता ऐसा ही कहते हैं। और तभी अचानक यूकी अपने सामने एक आदमी को देखता है और उसे देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तुम कौन हो तुम? वो आदमी बताता है, मैं एक प्रीस्ट हूँ, शिनाओ प्रोविंस से, योरीशिबे सुआ। यूकी पूछता है, तुम इस पेड़ पर कब आए? वो आदमी कहता है, मैं तो इसी पेड़ पर बैठा था, मैंने भविष्य में पहले ही देख लिया था कि तुम इस पेड़ पर चढ़ने वाले हो। यूकी पूछता है, तुम्हारे पीछे से ये लाइट क्यों आ रही है? वो आदमी बताता है, मैं एक इनेट होली पावर के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए हमेशा मेरे पीछे से ये रोशनी निकलती रहती है। लेकिन चलो मैं इस रोशनी को धीमा कर देता हूँ।
और मैं कामाकुरा इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इस राज्य के लिए प्रोटेक्शन की दुआ कर सकूँ। ये है मेरी असिस्टेंट शिजुको और इसे कुछ सीक्रेट आर्ट्स आती हैं, इसीलिए मैं हमेशा इसे अपनी मदद के लिए रखता हूँ। लेकिन यहाँ पर यूकी को इस आदमी पर शक हो रहा था, इसीलिए वो आदमी कहता है चलो अगर तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इसके बाद वो यूकी का फ्यूचर देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल में वो काफी परेशान होने लगता है। क्या मैं इस बच्चे को बताऊं आगे क्या होने वाला है, या फिर सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दूं, क्योंकि जो होगा उसी की वजह से वैसा होगा। सो यूकी कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि मुझे साफ साफ फ्यूचर दिखाई नहीं देता, मुझे वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन मैंने तुम्हारे भविष्य को 2 साल आगे तक देखा है। 10 साल की उम्र में तुम एक ऐसे महान हीरो बन जाओगे जो स्वर्ग को हिलाने की ताकत रखेगा। तुम इस राज्य की किस्मत बदल दोगे। वैसे मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि यूकी तो वहाँ से भाग निकला। सो शिजुको कहती है फादर शायद से आपने उसे कुछ ज्यादा ही बता दिया। दूसरी ओर यूकी कहता है ना जाने वो आदमी कैसी बकवास बातें कर रहा था और ना जाने मुझे जाल में फंसाकर उस आदमी को क्या मिलता। उसे कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होता, लेकिन कुछ पलों के लिए वो बहुत सीरियस हो गया था। इसके बाद वो अपने महल में आता है जहाँ उसका बड़ा भाई फुटबॉल खेल रहा था और वो ये सारी बातें अपने भाई को बताता है। तो उसका भाई कहता है शायद से मैं उस आदमी की बातों को जरा जरा समझता हूँ। अगर तुम्हें सही मौके मिले तो तुम पक्का एक हीरो बनोगे। लेकिन तभी वो उस बॉल को जब ऊपर फेंकता है तब वो नीचे नहीं आती और इसके बाद जब वो बॉल नीचे गिरती है उसी के साथ यूकी के बड़े भाई का सिर भी कटकर नीचे गिर जाता है। अब दूसरी ओर हम ताकाउची को उसकी सेना के साथ देखते हैं। ताकाउची कहता है हम लोग इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन अगले ही पल में ताकाउची अपने बगल में मौजूद जनरल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसके बाद एक आदमी राजा को आकर बताता है कि ताकाउची हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और उसने बॉर्डर पर मौजूद हमारी पूरी सेना को खत्म कर दिया है और अब दुश्मन की सेना हम पर हमला करने के लिए यहीं आ रही है। और ये बात सुन ये बुढ़ा यही चक्कर खाकर गिर जाता है और इसके अगले पल में हम कामाकुरा राज्य की हालत देखते हैं। दुश्मन की सेना ने सब कुछ तबाह कर दिया है। क्योंको जैसी एक छोटी सी बच्ची की इज्जत लूटकर उसे तड़पा कर मारा गया है और पूरे राज्य में मौजूद हर एक जिंदा इंसान को खत्म कर दिया गया है। और आखिर में हम एक जिंदा सोल्जर को देखते हैं जो अगले ही पल में मारा जाता है। और ये सारी तबाही मचाने वाला ताकाउची ऐसा नरसंहार करने के बाद काफी खुश होता है। यूकी का पूरा परिवार भी मर चुका है। उसकी आंखों के सामने उसके पिता की लाश होती है। तभी एक आवाज उससे कहती है हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पिता ने मरते हुए तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी। मैं तुम्हें अपनी सूबा टेरिटरी में लेकर चलूंगा। और इसके बाद सूबा यूकी का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाने लगता है। मैंने यहाँ से भागने की सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन तभी यूकी कहता है मैं अपने परिवार की तरह अपनी जान यही दूंगा। सूबा कहता है माफ करना, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम्हारी किस्मत में कुछ और लिखा है। इस बारे में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बता तो नहीं सकता, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। और इसके बाद ये तीनों एक पहाड़ी पर आ जाते हैं। पहाड़ी पर से यूकी देखता है अपने राज्य को जिसमें चारों ओर नर संहार हो रहा है। औरतों की इज्जत लूटकर उन्हें तड़पा कर मारा जा रहा है। ये सब करने वाला है ताकाउची। यूकी यहाँ याद करता है कि किस तरह ताकाउची उसके पास आया था, किस तरह वो उससे प्यार करने का दिखावा करता था, लेकिन वो मुस्कुराहट, उसकी बातें, वो सब झूठ थी। लेकिन तभी सूबा कहता है आपको बदला लेने में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूकी को सूबा की बातें और उसकी मुस्कुराहट दोनों झूठ लग रही थी। लेकिन फिर भी यूकी कहता है जरा इस राज्य को देखो, सब कुछ खाक होने जा रहा है। क्या सच में मैं कभी ताकाउची को हरा पाऊंगा जिसने बस 24 दिनों में एक पूरे राज्य को तबाह कर दिया। कल तुमने मुझसे कहा कि मैं एक हीरो बनूंगा, लेकिन इसके लिए मैं बहुत कमजोर हूँ। ताकाउची जैसा कोई ताकतवर ही हीरो बन सकता है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए मुझे भी अब मर जाना चाहिए। इसीलिए प्लीज मुझे एक योद्धा की मौत मरने दीजिए। ये बात सुन सूबा यूकी को पहाड़ी के नीचे धक्का दे देता है और नीचे यूकी का मरना तय है। यूकी नीचे दुश्मन के लोग हैं और तभी वो यूकी को देखते हैं जो पहाड़ी से नीचे गिरा है। और तभी सूबा कहता है वो होजो का बेटा है। ये बात सुनते ही सभी सैनिक यूकी के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन यूकी उन सभी से बचने लगता है। और इतने सारे लोग मिलकर भी एक 8 साल के छोटे बच्चे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूकी छिपने और भागने में बहुत माहिर है। और यूकी को इस तरीके से बचता हुआ देख सूबा कहता है तुम्हारे अंदर का हीरो